मुझे एक कहानी याद आती है। एक 20-21 साल का, अर्णव की एज का एक युवक एक आश्रम में पहुंचा और जो आश्रम का के जो गुरु थे, मैं उनसे मिला और कहा कि मुझे काम चाहिए और मुझे खाने खाने की भी मेरी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या आपके यहाँ काम मिल सकता है? गुरु ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो, मतलब क्या सीखे हो, कुछ काम तुमने सीखा है, क्या कर सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी क्या, मतलब क्या क्या तुम काम कर सकते हो। युवक ने कहा कि वैसे तो मैं स्कूल कभी गया ही नहीं। दूसरी बात, मुझे वैसे तो कुछ काम नहीं आता क्योंकि मैंने किसी भी काम का ऐसे ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन मैं छोटे मोटे काम, सन्ड्री काम कर सकता हूँ। जैसे कि कोई साफ सफाई हो, बर्तन साफ करने हो, कपड़े साफ करने हो, यहाँ पे आश्रम की साफ सफाई करनी हो, तो उतने काम मुझे आते हैं, उतना मैं कर सकता हूँ। तो गुरु ने पूछा, फिर एक बार सोचो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता? तो युवक ने सोचा और कहा, हाँ अभी याद आया, मुझे चेस खेलना आता है। गुरु ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, तो आई विल टेस्ट यू ऑन योर स्किल्स, चलो आ जाओ। गुरु ने जो उनका शिष्य था, एक भिक्षु को बुलाया, चेस लेके आओ। एक टेबल मंगवाया गया, चेस बोर्ड रखा गया, उसके ऊपर सब अरेंजमेंट कर दिया और कहा कि अभी तुमको शुरू करना है, लेकिन रुको। गुरु ने एक नंगी तलवार निकाली और कहा, अगर कोई हारता है तो उसकी नाक कटेगी। लड़का डर गया, ऑब्वियसली कोई भी डरेगा, लेकिन कोई उपाय नहीं था। He was in badly need of work. हाँ बोल दिया, शुरू करो। एक बोर्ड रखा गया, उसके ऊपर चेस खेलना शुरू हो गया। शुरुआत में कुछ गलतियां की युवक ने, जो दूसरा साधु, जो भिक्षु था, जो आश्रमवासी था, वो जीतने लगा, लड़का हारने के पोजीशन में आ गया, ऑलमोस्ट अपसेट हुआ। फिर उसने फिर से अपने आप को फोकस किया गेम पर। ऑलमोस्ट ही वॉज इन अ लूजिंग पोजीशन। फिर से उसने फोकस किया और जैसे जैसे फोकस उसने किया, वैसे वैसे अब वो जीतने की पोजीशन में आ गया। अब जैसे वो जीतने की पोजीशन में आ गया, उसका जो प्रतिस्पर्धी था वो अपसेट होने लगा। जैसे ही वो विचलित होने लगा, लड़के ने उसको उसकी तरफ देखा, मन में विचार आया कि वैसे तो मैं नालायक हूँ, तो वैसे भी कुछ काम नहीं आता, अगर मैं हारता भी हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो सिर्फ नाक कटेगी। लेकिन ये जो मेरा प्रतिस्पर्धी है, ये तो कोई आध्यात्मिक साधक है, साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, इसकी कोई गोल्स है, स्पिरिचुअल गोल्स है इसके, शायद ये परमात्मा तक पहुंच भी जाए। तो उसके मन में ये विचार आया कि इसको हारना नहीं चाहिए। फिर उसने डेलिबरेटली एक गलत मूव, एक गलत चाल चली, ताकि जो उसका प्रतिस्पर्धी है उसको एडवांटेज मिले और वो जीत जाए। उसने जैसे ही वो गलत चाल चली, वैसे ही पीछे बैठे गुरु ने हाथ में तलवार से सभी प्यादों को उड़ा दिया और कहा, गेम इज ओवर, बॉय यू आर इन। तो लड़का कुछ समझा नहीं, ये क्या हो गया, नाक कटवाने का बात की थी और ये तो कुछ अलग हो गया, तो वो समझा नहीं। तो उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी चेस खेलने की स्किल टेस्ट करने के लिए थोड़ी मैंने तुमको यहाँ बिठाया था। मैंने तो इसलिए बिठाया था ताकि मैं देख सकूं तुम्हारे भीतर कि तुमने कुछ क्वालिटीज हैं, ऐसी कुछ क्वालिटीज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, या ताकि तुम परमात्मा तक जा सको, पहुंच सको। तो गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें 4 क्वालिटीज देखी। पहली क्वालिटी, एक प्रामाणिकता।
जो अत्यंत जरूरी है, एक प्रामाणिकता, एक एडमिशन, एक ऑनेस्ट एडमिशन। तुम जब यहाँ पे आए, तुमने कहा कि मुझे काम चाहिए, मैंने पूछा तुमको काम आता है, तुमने कहा मुझे नहीं आता। तुम्हें काम की जरूरत थी, हो सकता था तुम बता भी सकते थे कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। हम तो देखते हैं किसी को भी आप एम्प्लॉय भी करना चाहो तो वो 4 बातें और भी बता देता है। तो तुमने कहा मुझे कुछ भी आता नहीं है। तो तुम्हें भी जो ऑनेस्टी है और एडमिशन है वो तुमने मैंने देखा। पहली बात वो एक ऑनेस्टी, एक एडमिशन की मुझे पता नहीं है। प्रामाणिकता, अपने खुद से प्रामाणिकता। फिर जब तुम हारने की स्थिति में आ गए, तो तुमने खुद को फिर से फोकस किया, फिर से होश साधा तुमने। तो दूसरी बात बहुत जरूरी है, दैट इज ग्रेट अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस नहीं है, होश नहीं है, हम सब देखते हैं कि हमारा होश है हम सब में, लेकिन सब बाहर में। तो वो होश मैंने देखा। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैंने देखा जब तुम्हारा प्रतिस्पर्धी हार रहा था, तो मैंने देखा कि तुमने उसके चेहरे पे देखा, और वो जो करुणा मैंने तुम में देखी, उसकी वजह से तुम इस आश्रम में आज से रह सकते हो। ये 3 बातें जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। एक तो एडमिशन होना चाहिए ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं है, मुझे सीखना है। दूसरी बात अवेयरनेस और तीसरी बात कंपैशन।